हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज के इस नए वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप 60 क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? बताएं आप लोग। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय संविधान के जनक कौन है? भारतीय संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आपका अगला सवाल, भारत की राजधानी क्या है? बताएं आप लोग। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम स्थल गंगोत्री है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका आपका अगला सवाल, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? बताएंगे आपको। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में मतदान की आयु कितनी है? भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। पहले ये 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। आपका अगला सवाल, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। लाल ग्रह किसे कहा जाता है?
बताएं आप लोग। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। आपका अगला सवाल, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? बताएं आप लोग। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? सोने का रासायनिक प्रतीक Au है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलो, आपका अगला सवाल, विटामिन सी का स्रोत क्या है? विटामिन सी का स्रोत संतरा है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, कंप्यूटर के जनक कौन थे? बताएं आप लोग। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, ताजमहल कहाँ स्थित है? बताएं आप लोग। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया का महाद्वीप। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? बताएं आप लोग। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल,
भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? बताएं आप लोग। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, राष्ट्रीय गीत कौन सा है? बताएं आप लोग। हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, वंदे मातरम किसने लिखा? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? बताएं आप लोग। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति सी सी राजगोपालाचारी थे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय सेना दिवस का भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताएं आप लोग। भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? बताएं आप लोग। नौसेना दिवस कब मनाते हैं? 4 दिसंबर को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? भारतीय ध्वज के डिजाइनर कौन थे? पिंगली वेंकैया। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते है जो किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन व्यक्ति था? बताएं आप लोग। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव झींगा डॉल्फिन है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन द्वारा लागू हुई? पंचायती राज व्यवस्था है जो किस संशोधन द्वारा लागू हुई? 73 में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? बताएं आप लोग, नगर पालिका से संबंधित संशोधन कौन सा है? 74वां संविधान संशोधन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? शिक्षा का अधिकार 21A में है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है। अगर अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।